भाजपा के दो बड़े नेताओं पर हुआ एफआईआर। सुप्रीम कोर्ट ने जारी किया नोटिस। राहुल गांधी को फंसाकर खुद फंस गई मोदी सरकार। क्या 2024 में मोदी का इलेक्शन लड़ना भी हो जाएगा मुश्किल? आपको क्या कुछ लगता है हमें कमेंट में जरूर बताएं और इस वीडियो को लाइक कीजिए। अनुराग ठाकुर और प्रवेश वर्मा के खिलाफ एफआईआर की मांग पर सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को जारी किया नोटिस। विवादित बयान मामले में मांगा जवाब। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि बीजेपी को एक के बाद एक बड़े झटके लग रहे हैं। बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर और प्रवेश वर्मा पर एफआईआर दर्ज करने की मांग पर सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी कर दिया है। और आपको बता दें कि सीपीएम नेता वृंदा करात की याचिका में 2020 में नागरिकता कानून के विरोध में जो आंदोलन चल रहा था उसके खिलाफ दोनों सांसदों के भड़काऊ बयानों का हवाला दिया गया है। और इससे पहले निचली अदालत और हाई कोर्ट उनकी याचिका खारिज कर चुके हैं। लेकिन अब दोस्तों आपको बता दें, दिल्ली पुलिस से जवाब मांगा है सुप्रीम कोर्ट ने। जस्टिस जोसेफ ने अनुराग ठाकुर की गोली मारो वाली टिप्पणी पर भी ध्यान दिया और कहा कि मेरा मानना है कि गद्दार का मतलब देशद्रोही होता है। यहाँ पर गोली मारो दवाई से संबंधित निश्चित रूप से नहीं था। इस पर वकील ने कहा कि हाँ, इसकी मंजूरी अपने आप में एक मुद्दा है और कोर्ट को इस पर विचार क्यों करना चाहिए। दोस्तों आपको बता दें कि यहाँ पर अगर दोष साबित होता है तो सदस्यता गंवानी पड़ सकती है भाजपा के इन दो बड़े नेताओं को। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। कर्नाटक में ताश के पत्तों की तरफ बिखर रही है भाजपा। इस बार हो जाएगी पूरी तरीके से साफ। जी हाँ दोस्तों, कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री जगदीश शेट्टार बीजेपी से कांग्रेस में शामिल हो गए और उन्होंने कांग्रेस का दामन थामते ही बीजेपी पर करारा पलटवार किया और कहा कि कर्नाटक में सत्ताधारी पार्टी ताश के पत्तों की तरह बिखर रही है। कांग्रेस ने 10 मई को होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले जगदीश शेट्टार ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा और दावा किया कि भारतीय जनता पार्टी पर बहुत कम लोगों का नियंत्रण है। बेंगलुरु में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, महासचिव केसी वेणुगोपाल और रणदीप सिंह सुरजेवाला के मौजूदगी में उन्होंने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की और उसके बाद बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। तो दोस्तों कर्नाटक में ताश के पत्तों की तरह बिखर रही है भाजपा और इस बार हो सकता है सुपड़ा साफ। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ, लेकिन वीडियो को लाइक करना मत भूलेगा। आपको बता दें दोस्तों, कर्नाटक में बीजेपी पर बरसे राहुल गांधी कहा 40% कमीशन वालों को 40 से ज्यादा सीटें मत देना। जी हाँ दोस्तों, कर्नाटक विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी सरगर्मी बढ़ गई है। कांग्रेस के दिग्गज नेता चुनाव प्रचार की कमान संभाल रहे हैं और राहुल गांधी भी कर्नाटक चुनाव को लेकर उन्होंने कमर कस ली है। सोमवार को उन्होंने कर्नाटक के बीदर जिले में एक रैली को संबोधित किया और इस दौरान उन्होंने कहा कि आज पूरे हिंदुस्तान में बीजेपी और आरएसएस के लोग लोकतंत्र पर हमला कर रहे हैं। कांग्रेस की कर्नाटक को 4 गारंटी भी दी है राहुल गांधी ने और कहा है कि सरकार बनते ही इन सारे वादों पर काम करना शुरू कर देंगे। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। ममता ने तृणमूल की सरकार गिराने के शाह के बयान को बताया असंवैधानिक और मांगा गृह मंत्री अमित शाह का इस्तीफा। जी हाँ दोस्तों, तृणमूल कांग्रेस सुप्रीमो और बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कार्यकाल खत्म होने से पहले उनकी सरकार गिराने के केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बयान को असंवैधानिक करार देते हुए उनके इस्तीफे की मांग की है। शाह ने बीते शुक्रवार को अपने बंगाल दौरे के समय वीरभूम जिले के सिउड़ी में जनसभा कर राज्य की जनता से आह्वान किया था कि भाजपा को अगले लोकसभा चुनाव में बंगाल की 35 सीटों पर जिताएं और उससे 2025 में ही तृणमूल सरकार का पतन हो जाएगा। ममता ने सोमवार को इस पर जवाब देते हुए कहा कि बंगाल में उत्सव का माहौल था, इसीलिए मैंने पिछले दिनों कोई राजनीतिक टिप्पणी नहीं की, लेकिन आपको बता दें कि जवाब देना ही पड़ेगा। 14 अप्रैल को अमित शाह ने सिउड़ी में जनसभा की और वो अपनी पार्टी के लिए प्रचार कर रहे थे और इसमें उन्होंने भाषण देते हुए कहा कि समय से पहले सरकार गिरा देंगे। और इस पर आपको बता दें कि ममता बनर्जी ने गृह मंत्री का इस्तीफा मांग लिया है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। जातिगत जनगणना पर सियासी घमासान। खड़गे की पीएम मोदी को चिट्ठी के बाद नीतीश तेजस्वी ने कही ये बात। जहां दोस्तों आपको बता दें कि इन दिनों जातिगत जनगणना को लेकर सियासी घमासान जारी है। कई राजनीतिक दल जातिगत जनगणना के समर्थन में भी देख रहे हैं और हाल ही में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 2011 की जाति आधारित जनगणना के आंकड़े सार्वजनिक करने की चुनौती दी है और आरक्षण पर से 50% की सीमा हटाने की मांग की है। इस मसले पर बिहार सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि जातिगत जनगणना के आंकड़ों को हम केंद्र को भेज देंगे तो फिर इसमें केंद्र का भी दायित्व
तो बनता है। बिहार सीएम ने कहा कि अगली बार जब जनगणना करें तो इसे जातिगत आधार पर किया जाए। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। जिनकी कभी हमारी चप्पल उठाने की औकात नहीं थी, आज वो 5-5 गाड़ियों के काफिलों में चल रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर बड़ा बयान दिया है, अपने ही मंत्री पर बरसे हैं वरुण गांधी। आपको बता दें कि 2019 के लोकसभा चुनाव के बाद से लगातार पीलीभीत सांसद वरुण गांधी अपनी सरकार पर हमलावर हैं। वरुण गांधी के सरकार को लेकर दिए गए विवादित बयानों के कई वीडियो भी वायरल हो चुके हैं और इसी तरह का एक और वीडियो वायरल हुआ है जिसमें वरुण गांधी अपनी ही सरकार के एक मंत्री पर बरसते नजर आ रहे हैं। पूरा मामला रविवार की शाम का है, जहां पर आपको बता दें कि यहां पर बड़ा बयान दिया है इन्होंने और कहा कि जो हमारी चप्पल उठाने की औकात जिनकी नहीं थी, वो आज 5-5 गाड़ियों को लेकर काफिले में चल रहे हैं। जो चुनाव जीतने के बाद बड़ी बड़ी कॉलोनी काटते हैं, जो चुनाव जीतने के बाद बड़े बड़े काफिले में चलते हैं, वो पहले भले ही किराए की गाड़ी से चलते हों पर आज 5-5 गाड़ियों के काफिले में चल रहे हैं। तो दोस्तों, अपने ही नेताओं पर जमकर बरसे हैं वरुण गांधी। दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। बीजेपी सांसद की गाड़ी रोककर एबीवीपी का प्रदर्शन, कहा तो हम आंदोलन कर देंगे। जी हाँ दोस्तों, शिवराज के गृह जिले में बीजेपी सांसद रमाकांत भार्गव की गाड़ी को एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने रोका और इसी के साथ इसमें सीएम के बेटे कार्तिकेय भी थे और इस दौरान एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन करते हुए नारेबाजी शुरू कर दी। प्रदर्शन में कार्यकर्ताओं की पुलिस से धक्का मुक्की हुई और इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। दिल्ली एलजी को विधानसभा की समिति के सामने पेश करने की तैयारी, सीएम को लिखी चिट्ठी लीक होने पर जांच के आदेश। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि राजनीति में नया बवाल शुरू हो सकता है। दिल्ली विधानसभा की एलजी को विशेष अधिकार कमेटी के सामने पेश करने की तैयारी कर रही है और दिल्ली विधानसभा में सोमवार को विशेष सत्र बुलाया गया है। इस एक दिवसीय सत्र में केंद्रीय एजेंसियों के दुरुपयोग के मुद्दे पर चर्चा के लिए बुलाया गया है। वहीं आम आदमी पार्टी सरकार के मंत्री सौरभ भारद्वाज ने विधानसभा में एलजी दफ्तर द्वारा विशेष सत्र बुलाए जाने पर आपत्ति जताते हुए 16 अप्रैल को सीएम को लिखी चिट्ठी लीक किए जाने के मामले में जांच की मांग की है। एलजी द्वारा विशेष सत्र बुलाए जाने पर आपत्ति दर्ज करने के मामले पर बोलते हुए सौरभ भारद्वाज ने सदन में कहा कि एलजी साहब ने मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिखी जबकि सीएम सीबीआई दफ्तर में पूछताछ में शामिल थे और एलजी साहब ने चिट्ठी मीडिया को दे दी। एलजी दफ्तर से इस तरह पत्र का लीक हो जाना गंभीर विषय है। एलजी दफ्तर से खबर प्लांट की गई है और उन्होंने कहा कि चिट्ठी के मामले में जांच होनी चाहिए कि आखिर ये कैसे लीक हो गई। राहुल गांधी केस में हुआ बड़ा खुलासा। क्या जज साहिब राहुल गांधी के प्रति कठोर थे या फिर मोदी सरकार की थी कोई साजिश? आपको बताते चले कि गुजरात में सूरत की अदालत में मोदी सर ने मानहानि मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी की दोष सिद्धि पर रोक लगाने की याचिका पर सुनवाई हुई। राहुल की ओर से पेश उनके वकील ने कहा कि ट्रायल कोर्ट में न्यायाधीश को गुमराह किया गया था। जी हाँ दोस्तों, सही से सुनिएगा कि ट्रायल कोर्ट में न्यायाधीश को गुमराह किया गया था। लेकिन क्वेश्चन ये है कि गुमराह किया किसने? क्या इसमें मोदी सरकार की कोई साजिश थी या फिर राहुल गांधी से डर गई थी भाजपा? और ऐसे ही खबरों से अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।